अल्लाह वालों, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 27 रमज़ानुल मुबारक इतवार के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज 27 रमज़ान इतवार के दिन किसी भी वक़्त किसी भी नमाज के बाद किसी भी जगह पर ना वक़्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि जो बंदा भी ये वजीफ़ा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है, वो मकसद वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का बहुत ख़ास अमल आपको दूंगा, जो आपकी ज़िंदगी में और आपके घर के अंदर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। और आपके घर से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की नहुसत और हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। माह रमज़ान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाज़िल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मांगो, सवाल करो, मैं इस महीने में अता करूँगा। गुनाहों से बचने की कोशिश करो। आंखें, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुनें। ख़वातीन बेपर्दगी के गुनाहों से बतौर ख़ास बचें। झूठ, ग़ीबत, चुगली, गाली गलोच और लड़ाई झगड़े से बचें और नमाज तरावी पूरा माह पाबंदी से अदा करें। सहरी इफ्तारी में बंदे पर रहमतों की बारिश हर दिन नाज़िल हो रही है। गिड़गिड़ा कर अपने वालिदैन, अहलो अयाल और बहन भाई, दोस्त, अहबाब, अजीज़ो अकारब और तमाम मुसलमान मर्द और औरतों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर उसकी रज़ा और जन्नत मांगें, उसकी नाराज़गी और दोज़ख से पनाह मांगें। दोस्तों, इस माह में आप इबादत करते हैं, जो रमज़ान में नफल पढ़ते हैं वो फ़र्ज़ों के बराबर हो जाते हैं और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। हर इबादत 70 गुना बढ़ा दी जाती है। तो इसलिए जितनी भी रहमत को लिया जाए उतनी ही इंसान को फ्यूज़ बरक़ात पूरा साल मिलती रहती हैं। लेकिन हर कोई रब करीम से मांगने वाला है, कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला है, कोई रब करीम से अपनी हाजात को कबूल करवाने वाला है। आज का वजीफ़ा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार हैं। आप जल्द इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं, तो आज 27 रमज़ान इतवार के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये दिन किस्मत वाले को मिलता है। बड़ा खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये आज वजीफ़ा पढ़ेगा। अल्लाह वालों, आज रब करीम से अपनी हाजत को पूरा कराने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा कराने का मौका मिल रहा है। अगर कोई बंदा या ज़ुल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब करीम से अपने मकसद की नीयत और हाजत करके बैठता है, तो अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से नजात के लिए पढ़ लें। ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप या ज़ुल जलाल वल इकराम का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। और इस वजीफ़े की सबसे बड़ी फजीलत व बरकत ये है कि जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा, हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, तो आज या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ कर देखिएगा,
आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तर के मसाइल, तमाम तर की बेसुकूनी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर व कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से जान छुड़ाना चाहता है, तो 27 रमज़ान इतवार के दिन आज पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक़्त मिल जाए, या ज़ुल जलाली वल इकराम का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी दीगर शहर से हैं, जब आपके मुल्क में 27 रमज़ान इतवार का दिन आ जाए तो या ज़ुल जलाली वल इकराम को नहायत ही तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? किसी भी वक़्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करें दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब व अजर है। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आप रिज़्क, दौलत, जो कुछ भी चाहते हैं आज मांग लें, क्योंकि आज 27 रमज़ान इतवार का दिन है। रमज़ान की कबूलियत की घड़ियां हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। आज मौका मिल रहा है। रमज़ान में या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़कर रब करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अब आपने अपने तमाम मकासद को ज़हन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आँखों को बंद करते हुए यूँ महसूस करना है कि दुनिया से आपका तल्लुक़ ख़त्म। अब आप अपने रब के हुज़ूर पेश होकर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम का लाडला वजीफ़ा है, और जो बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों की मुँह से निकली हर बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। फ़कीरी से बादशाही नसीब होगी। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा है। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़े, बड़े बड़े अमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजत पूरी नहीं होती। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, रब नाराज़ हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए, आपकी कोई भी हाजत हो पूरी नहीं होती। और इस्तग़फ़ार रब का लाडला वजीफ़ा है। इस्तग़फ़ार करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने इस्तग़फ़ार को पहले नंबर पर पढ़ना है। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सीखते हुए रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते जाएं। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहाँ पर गुनाहगार है, उसने क्या क्या किसकी दिल आज़ारी की या कुछ भी किया है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। उसके बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम का पढ़ना है। या ज़ुल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ुल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या ज़ुल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है। आपने या ज़ुल जलाली वल इकराम को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अगर आप या ज़ुल जलाली वल इकराम को 11 बार सजदे
की हालत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा है। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है, और जब कोई बंदा रब के करीब जाकर तन्हाई में आजिज़ी के साथ या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ता है तो मेरा रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है। गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं। पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का, जिसको पढ़ने से गुनाहों की छूट हो जाएगी, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी, सच्ची तौबा कबूल हो जाएगी। फिर या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, रब की ज़ात इंशाअल्लाह गैब से अता फरमाएगी। फिर तीसरे और आज का आखिरी वजीफा जिसको पढ़ना है, फौरन बाद रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। 27 रमज़ान मुबारक इतवार के दिन किसी भी लम्हा बैठकर ये आयत मुबारका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सिर्फ आपने 33 बार पढ़नी है। ये आयत रहमत लेने का सबसे बड़ा जरिया है। आपने ये आयत करीमा 33 बार पढ़कर दुआ करनी है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के लिए रहमत है, वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ रहमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। जब आप इसको 33 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप दुआ करेंगे अल्लाह आप पर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा, आपकी परेशानियाँ दूर करता चला जाएगा। आज ये 3 वज़ाइफ बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आपके घर के हालात बदल जाएंगे, घर से बेसुकूनी बेबरकती खत्म हो जाएगी, घर में रिज़्क और दौलत का इंशाअल्लाह सैलाब आ जाएगा। अब आप ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप दुकान पर हैं, दफ्तर, कारोबार, सफर, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ लोगे तो इस वजीफे का इंशाअल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। बस गुजारिश इतनी है कि आज के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके पास खुद चल कर आएगा। अब वजीफा मुकम्मल हो चुका है। अब आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल होते साथ ही अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, जैसा भी मांगोगे, मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ तक वजीफा मुकम्मल हो चुका है। अब रब से इनाम लेने का वक्त है। हो सके तो सजदे की हालत में चले जाएं, नहीं तो आंखों में आंसू लिए हाथ उठाकर प्यारे हबीब के सदके मांगना। हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के सदके मांगना। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।